सभी भाई बहनों को राम राम। आज हम कहने जा रहे हैं आशा भागवती की कहानी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जो भी भजन चाहिए उसका नाम लिख देना। अष्टमी से 8 दिन तक आशा भागवती की कहानी सुने। किसी के यह 8 साल तक कहानी सुनने के बाद उज्जमन किया जाता है और किसी के यहाँ 1 वर्ष तक ही सुनकर उज्जमन कर देते हैं। एक पट्टे पर गोबर व मिट्टी से 8 कोने की आकृतियाँ बनाएं। 8 कोनों पर व बीच में रोली, मेहंदी, काजल, पैसा, गेहूँ के 8 दूब, गोल सूखा नारियल, सुआली, बिना नमक के फल चढ़ाएं। 8 कोनों व बीच में 9 जगह पर एक एक दीपक जलाएं। 8 गेहूं के दाने लेकर आशा भागवती की कहानी सुने। इस तरह 8 दिन तक पूजा करके उस चौक को ढक दें। 8 दिन की पूजा की सामग्री फेंके नहीं, एक जगह इकट्ठी करें। आखिर वाले दिन व्रत करें। इस दिन पूजा तो रोज की तरह ही करें। सिर्फ 4 सुआली मीठी व 4 बिना नमक का बारना निकाल कर सासू के पैर छूकर दे। स्वयं खाने में एक बार 4 मीठे व 4 बिना नमक की सुआली व दूध फल खाएं। 8 साल तक इसी तरह व्रत करें एवं 9वें साल में उज्जमन करें। उज्जमन नवरात्रि की एकम को करें। पूजा हमेशा की तरह करें। एकम के दिन 8 सुहाग पिटारी तो ब्राह्मणियों के और एक सासू माँ के चढ़ाएं। सुहाग पिटारी जैसी मंगल गौरी में बताई थी वैसी बनाए। 4 मीठी व 4 बिना नमक की सुआली भी उनके साथ दें। 8 सुहागन ब्राह्मणियों को जमाएं और एक एक सुहाग पिटारी दक्षिणा देकर पैर छू कर दे। सासू माँ को सुहाग पिटारी और एक बेस साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पीला या चुनरी पर रुपये रखकर पैर छू कर दे। 9वें दिन पूजा करके सारी पूजा की सामग्री एक पेड़ के तले रख दें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा भागवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था जिनके 2 बेटियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। गोरा बोली कि मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ, पर पार्वती बोली कि मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए तो भिखारी और गोरा के लिए राजा जैसा वर ढूंढ कर लाओ। ब्राह्मण ने गोरा के लिए तो ईश्वर जी को नारियल दिया और पार्वती के लिए शिव जी को नारियल दिया, क्योंकि उस समय शिव जी भिखारी के वेश में था। दोनों की शादी कर दी। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत गए तो पार्वती जी जहाँ पैर रखती वहीं घास जल जाए। पंडित बोले कि पार्वती जी ने आशा भागवती का व्रत भी तो किया था किंतु उज्जमन नहीं किया। अगर पीहर जाकर उज्जमन किया जाए तो दोष दूर हो जाएगा। शिव पार्वती खूब बाजे के साथ गहने और महंगे कपड़े पहनकर हिमाचल जी के यहाँ जाने लगे। रास्ते में एक रानी के बच्चे होने वाला था। वो बहुत दुखी हो रही थी। आगे चले तो गाय के बछड़ा होने वाला था, इसलिए वह कष्ट में थी। पार्वती जी बोली कि बच्चे होते वक्त इतना दुख होता है तो मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने कहा कि तुम बहुत पछताओगी, ऐसा मत करवाओ। किंतु पार्वती जी जिद करने लगी। शिव जी ने उनकी कोख बांध दी। दोनों हिमाचल के यहाँ पहुँचे तो फिर पार्वती जी से उनके पिता ने पूछा कि किसका भाग्य का खाती हो। पार्वती जी बोली कि मैं तो मेरे ही भाग्य का खाती हूँ। पीहर में भाभियाँ आशा भागवती के उज्जमन की तैयारी कर रही थी। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी उज्जमन करना चाहती हूँ। भाभियाँ बोली कि तुम्हारे किस बात की कमी है, तुम तो शिव जी को कहोगी तो तुरंत इंतजाम हो जाएगा। पार्वती जी ने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि शिव जी को कहो कि मुझे उज्जमन करना है, उसकी तैयारियां करनी है। शिव जी ने उन्हें 1.25 करोड़ का मुंदड़ा हाथ का कड़ा दी। उससे
पार्वती जी ने सारी तैयारियां कर ली। खूब ठाठ बाट से उजमन किया। शिव जी ने पार्वती को वापस चलने को कहा तो ससुर जी ने उन्हें भोजन कर के जाने को कहा। शिव जी ने छोटा सा रूप धारण किया और माया से जितनी भी रसोई बनाई थी सारी खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। माँ ने कहा कि बचा हुआ बथुआ, ये रायता और जरा सी रोटी पड़ी है, यही खा लो। पार्वती जी ने खा लिया और विदा लेकर दोनों चले। रास्ते में पार्वती जी एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गई। शिव जी ने पार्वती जी का पेट का ढक्कन नाभि उतार कर देखा तो थोड़ा सा रायता और रोटी पड़ी थी। जब पार्वती जी उठी तो शिव जी ने उन्हें पूछा कि आप क्या खाकर आई थी। पार्वती जी बोली कि आपने खाया वही। शिव जी ने कहा कि मैंने आपके पेट का ढक्कन उतार कर देख लिया है। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, औरतें पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं बताती हैं, सारी बातें पेट में ही रखती हैं। अंत आप यह ढक्कन हमेशा के लिए ढक दो। आगे चली तो सूखी घास वापस हरी हो गई। शिव जी ने सोचा कि दोष दूर हो गया है। आगे गए तो रानी को यहाँ जलवा की पूजा हो रही थी, खूब बाजे बज रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। शिव जी ने कहा कि बच्चा होने की खुशी मनाई जा रही है। आगे गया तो देखा कि गाय बछड़े को चाट कर प्यार कर रही थी। उसे देखते ही पार्वती ने कहा कि मेरी कोख को वापस खोल दो। शिव जी ने कहा कि अब गांठ तो वापस नहीं खुल सकती। जब दोनों कैलाश पर्वत पहुँचे तो पार्वती जी ने अपने महल से गणेश जी का पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और अपना